साहेब बंदगी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है, सो मोहि कहे दुई चार। अमृत केरी मोटरी, साहब कहते अमृत की मोटरी है, पोटली, लोग उसे सिर से उतार करके धरती। जाहि कहो मैं एक है, जिससे मैं कहता हूं, एक चेतन तत्व की विशेषता कहता हूं, उसकी महिमा बताता हूं, तो मोहि कहे दो चार, वो मुझे दो चार बात कहता है। इस साखी में सद्गुरु लोगों की मानसिकता का चित्रण करते हैं, मानसिकता को बता रहे हैं। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, आत्मज्ञान परक बातें, आत्मज्ञान की बातें। मनुष्य की स्थिति कहां हो सकती है, जीव की स्थिति कहां हो सकती है। संसार में दो वस्तु है, स्व और पर। स्व और पर। हमारी स्थिति पर में नहीं हो सकती, स्व में होगी। हमारी स्थिति पर में नहीं हो सकती, स्व में होगी। स्व क्या है? स्व आपकी अपनी अंतर चेतना। पर ये जो पंच विषय, ये जगत है, यदि कोई ईश्वर परमात्मा की भी हम चर्चा करें तो भी वो पर है ही है, पर ही है, स्व नहीं। कितने लोग कहते हैं ना, उपासना करते हैं कि हे भगवान दर्शन दोगे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अगर परमात्मा दर्शन भी देगा तो भी वो पर होगा, स्व नहीं होगा। वो पर होगा, स्व नहीं होगा। और हमारी स्थिति स्व में होगी, पर में नहीं होगी। लेकिन इस आत्मज्ञान की बातों को तो लोग छोड़ देते हैं। जो कच्छ उपनिषद में एक चर्चा आई है, नचिकेता और वाजस्रवस, नचिकेता और यमाचार्य का जो संवाद है, बड़ा महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान पर से ओतप्रोत है। नचिकेता का जो पिता वाजस्रवा ऋषि थे, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में गायों का दान कर रहे थे। और कैसी गायों का? बूढ़ी बूढ़ी गायों का, जो बच्चा नहीं दे सकती, जो दूध नहीं दे सकती, ऐसे गायों का दान कर रहे थे। तो नचिकेता अभी किशोर अवस्था में ही था, कुमार ही था। उसने अपने पिता के इस कारनामे को देखकर क्षुब्ध हुआ, दुखी हुआ। कहे कि भाई दान देना चाहिए तो अच्छी चीजें देना चाहिए, जिससे लोगों का काम आए, और नहीं देना है तो ना दे। ऐसी मानसिकता लोगों की होती है ना। कभी कोई होता है तो कुछ देना है तो भाई बेकार। एक कहावत है, सास नहीं तो बहू, बहू नहीं तो कहू। सास का काम नहीं आए तो बहू को देंगे, बहू का काम नहीं आए तो कहीं दूसरी जगह देंगे। ऐसे जो उपयोग में वस्तु में ना आवे, वो वस्तु दूसरे को देने की सोचते हैं। लेकिन ये गलत है। यदि नहीं देना है तो मत दीजिए, और देना है तो उपयोग की वस्तु दीजिए। तो वाजस्रवा ऋषि दान दे रहे थे। तो दान देते थे क्या? बूढ़ी गायों को। इससे क्षुब्ध होकर के सोचता है वो, ये सब मुझे मेरे लिए बटोर कर रखे हैं, क्योंकि पुत्र प्रिय होता है, मेरे लिए बटोर कर रख रहे हैं। अब ऐसे बूढ़ी गायों को दान देने से मतलब क्या है? तो भोलापन में वो कहते हैं कि पिताजी, और जो चर्चा है कहे कि भाई प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, और पिताजी प्रिय वस्तु का दान नहीं कर रहे हैं, उसको तो इकट्ठे करके रख रहे हैं अच्छी अच्छी गायों को। तो वो कहते हैं कि पिताजी मुझे किसे दे रहे हैं? एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीन बार पूछे, तो पिताजी गुस्सा आ गया। फिर तीसरे बार में कहा, जा तुझे यमराज को देता हूं। कहानी के अनुसार वो यमराज के यहां फिर चला जाता है। वहां 3 दिन और 3 रात तक के रहता है। यमराज कहीं बाहर गए रहते, कहानी है। फिर जब आते हैं
तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पुत्र बस तू वर मांग, 3 रात तक के तू तपस्या किया है और मेरे इंतजार किया, इसलिए 3 वर मांग। तो पहला वर तो वो यज्ञ संबंधी मांगता है, पहला वर तो वो मांगता है कि मैं जो वापस होकर के जाऊं तो पिताजी प्रसन्नता पूर्वक मिले। दूसरा वर यज्ञ संबंधी मांगता है और तीसरा वर वो कहते हैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूं। कहते हैं कि एयम प्रेते विचिकित्सा अस्य चेके नायम अस्चेके। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद जो मृत्यु होती है तो जीव जाता है। जब लोग मरते हैं तो जीव का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। बात कहां तक सही? तो यमाचार्य ने कहा कि नचिकेता तू ये बात मत पूछ, इसके बदले में तू 100 वर्ष की आयुष मांग ले, धन दौलत राजपाट स्त्री भोग ऐश्वर्य सब कुछ मांग ले, लेकिन इस प्रश्न को ना पूछ। तो नचिकेता ने कहा ये तो स्वभाव है, ये नष्ट होने वाले हैं, कल नहीं रह जाने वाले। और जिस प्रश्न के बदले में आप इतना सब देना चाहते, इससे तो इस प्रश्न की विशेषता और बढ़ जाती है। और जो कल नष्ट होने वाले हैं स्वभाव है, उसको लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। फिर उसके बारे में नचिकेता को यमाचार्य ने समझाया, आत्म तत्व की विशेषता बताया। तो जो ये आत्म तत्व है, ये सत्ता है, जिसको जानने, जिसको समझने, जिसमें स्थित होने पर क्लेश द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। संसार में हमारी प्रवृत्ति होती है, संसार में हमारा एक तादात्म्य होता है, यहीं से तो दुख शुरू होता है। इससे हम ऊपर उठते हैं, आत्मभाव की ओर आते हैं, आत्म तत्व की ओर केंद्रित होते हैं, हमारा दुख दूर होता है। इसीलिए साहब कहते हैं अमृत केरी पूरिया, अमृत की पूरिया है। लेकिन संसार के लोग उल्टी बात करते हैं। क्या होता है? इस बात को, आत्मज्ञान संबंधी बातों को सिर से उतार करके धर देते, आत्मज्ञान परक बातों को हटा देते। आज कौन सुनने वाला है? राग रंग की बातें, दुनिया की चकर मकर की बातें, प्रपंच की बातें सब सुनते हैं। ज्ञान की चर्चा कौन सुनता है? बहुत कम सुनने वाले होते। सिर से धरी उतार, सिर से उतार करके धर देते। जाहि कहो मैं एक है, मैं जिसे कहता हूं कि एक जीव की, एक आत्म तत्व की महत्ता है। एक जीव के रहने पर ही सब कुछ चैतन्यवत भासता है, एक चेतन के रहने पर ही चैतन्यवत भासता है। एक आत्म तत्व की, जीव तत्व की विशेषता गाता हूं, जिसके रहने पर यह संसार में चमक दमक दिखाई देता है, जिसके रहने पर ही रौनकता है, जिसके रहने पर ही ज्ञान विज्ञान का विकास है, जिसके रहने पर ही सब कुछ हो रहा है। सो मोहि कहे दो चार, वो मेरे ऊपर 2-4 बात कहता है, या फिर जीव के ऊपर अनेक देवी देवता खड़ा करता है। जो कुछ भी है उसका सृजेता कौन है? यह जीव ही। जो भी चीज है उसका कल्पक कौन है? यह मनुष्य ही। मनुष्य जीव के वजह से ही सब हुआ। इसलिए जीव की महत्ता और गरिमा को समझना चाहिए। लेकिन प्रायः आदमी इस जीव तत्व का, आत्म तत्व का महत्ता न समझ करके अपने गरिमा को घटा करके, अपने महिमा को घटा करके अपने ऊपर एक और सत्ता स्थापित करता है। आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूं, गीता में बहुत सुंदर एक मंत्र आया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, भगवान कृष्ण कहते हैं, न मैं किसी के अंदर कर्तृत्व पैदा करता हूं, न कर्माणि, किसी के लिए कर्म भी नहीं करता, लोकस्य सृजति प्रभु।
लोकस्य सृजति प्रभु, लोक में ही सृजन होता है। लोग अपने स्वयं करते हैं, संसार के लोग अपने अनुसार करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जो प्रभु है न किसी के लिए कर्म करता है, न कर्म के करने की प्रेरणा देता है, बल्कि स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगम। ये कर्म फल का संयोग भी उपस्थित नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जीव अपने स्वभाव से ही करता है। कितनी अद्भुत बात है। जब तुम स्वभाव से ही करते हो, अपने आदतन होकर के करते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर कौन? तुम अपने कर्ता और विधाता हो। तुम स्वयं अपने सुख और दुख का भोगता हो। इसलिए इस तत्व को समझना चाहिए और अपने ऊपर जो भी हम मान्यता आरोपित करते हैं वो बाह्य है। ठीक है भाई, जिसकी जो उपासना पद्धति है वो मानता है, अलग चीज है, लेकिन अंततः आपकी जो चैतन्यता है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो स्वरूप है, वही आपका प्राप्तव्य और लक्ष्य है, कोई दूसरा नहीं।